एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो कब तक रहता है? पहला हो गया फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, मेल एंड फीमेल गेमीट, ओवम यानी जाइगोट बन गया 0 to 14 डेज, उसको हम फर्टिलाइज्ड ओवम बोलते हैं। उस ओवम के बाद एम्ब्रियो बनता है। कब तक बोलेंगे हम उसको एम्ब्रियो? 14 डेज से लेकर 8 वीक्स तक वी कॉल इट एज एम्ब्रियो। अगर आपको कोई पूछता है कि एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कंसेप्शन का जिसकी एज कितनी क्या होती है? 14 डेज से 8 वीक्स तक। यानी जो कंसेप्टियस है, यानी जो प्रोडक्ट है इनसाइड द वोम्ब ऑफ ए मदर, जिसकी एज 14 डेज से लेकर 8 वीक्स तक है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। समझ आ रही है? समझ आए? उसके बाद है फीटस। फीटस किसे बोलते हैं? फीटस बोलते हैं हम एक ऐसा प्रोडक्ट, कंसेप्शन का ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एज 8 वीक से, 8 वीक्स मतलब 2 मंथ से लेकर तो बर्थ, तब तक हम इसको बोलते हैं फीटस। यानी आज फॉर एग्जाम्पल गेस्टेशन पीरियड का 8वां वीक है, 8 हफ्ते 8 वीक से लेकर बर्थ तक, जब तक ये बॉर्न हो जाएगा, यानी एम साथ डिलीवरी गैस तामत 8 वीक से लेकर बर्थ तक जो ये प्रोडक्ट रहता है इनसाइड द वॉर्म, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं फीटस। या हम इस तरह भी बोल सकते हैं फीटस हम एक प्रोडक्ट को तब बोलते हैं यम साथ लिम्ब्स विम्स आइडेंटिफाई गसन अंडर अल्ट्रासोनोग्राफी। यम साथ अल्ट्रासोनोग्राफी करान अगर तथ दौरान अम सद लिम्ब्स गई, यानी अम सद बॉडी पार्ट्स गई अस आइडेंटिफाई, एट दैट टाइम वी कॉल इट ए फीटस। वो तब होता है जब एक कंसेप्शन प्रोडक्ट की एज होती है 2 मंथ्स तक, यानी 8 वीक्स। तब से लेकर एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं ये फीटल लाइफ है, यानी ये फीटस है। यहां तक आया समझ? पहला फिर से मैं रिपीट करता हूं, पहले हमने पढ़ा ओवम। ओवम किसे बोलते हैं? 0 to 14 डेज आफ्टर कंसेप्शन, उसको हम ओवम बोलते हैं। एम्ब्रियो किसे बोलते हैं? 14 डेज to 8 वीक्स तक जो होता है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फीटस किसको बोलते हैं? 8 वीक से लेकर बर्थ तक जो प्रोडक्ट रहता है इनसाइड द वॉम्ब ऑफ ए मदर, उसको हम फीटस बोलते हैं। यहां तक आया समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो ये शु जवाब ही देवन। यहां तक ठीक है? अब बर्थ तक इसको बोलते हैं फीटस। अब जो बेबी बोर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द बेबी बोर्न इज कॉल्ड नियोनेट, नियोनेट को और एक टर्म बोलते हैं हम न्यूबॉर्न। यानी जब फीटस जो होता है इनसाइड द वोम, इस नियोनेट को इनसाइड द वोम हम बोलते हैं। जब ये मदर के वोम में होता है इसको हम बोलते हैं एट दैट टाइम फीटस। जब ये न्यू बोर्न हो जाता है, उसको एट द टाइम ऑफ इसकी बर्थ के टाइम पर इसको अब हम बोलेंगे, इसका नाम अब चेंज हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे या न्यूबॉर्न और नियोनेट। अब नियोनेट की लाइफ कब तक रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। पीडियाट्रिक्स में अलग सा ब्रांच है इसका, उसको हम नियोनेटोलॉजी बोलते हैं। अब कब तक इसको एक बेबी को कब तक हम नियोनेट या न्यूबॉर्न बोलेंगे? बर्थ से लेकर 28 डेज तक, बर्थ से लेकर 28 डेज तक हम एक बेबी को हम न्यूबॉर्न और नियोनेट बोलते हैं। अब जो ये नियोनेट होता है, ये नियोनेट, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। नियोनेट को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है अर्ली नियोनेट, दूसरा होता है लेट नियोनेट।
लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट वो नियोनेट होता है जिसकी एज अप टू 7 डेज तक होती है, जिसकी एज अप टू 7 डेज, बर्थ से 7 दिन तक जिस न्यूबॉर्न की एज होती है उसको हम अर्ली नियोनेट बोलते हैं। और जो ये लाइफ होता है, जो ये लाइफ पीरियड होता है, यानी 7 दिन जो पहले न्यूबॉर्न के होते हैं, ये क्रूशियल पीरियड होता है एक न्यूबॉर्न का। इस पीरियड में सबसे ज्यादा न्यूनेटल डेथ्स होती है। सो केयर इज मस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। समझ आ रही है? उसके बाद है 7 दिन से लेकर 28 डेज तक का जो पीरियड रहता है उसको हम बोलते हैं लेट न्यूनेट या लेट न्यूबॉर्न। यहां तक आया समझ? इज इट क्लियर? उसके बाद इन्फेंट। इन्फेंट किसे बोलते हैं? इन्फेंट एक ऐसा बेबी होता है जिसकी एज 29 डेज से लेकर 1 ईयर तक होती है। इन्फेंट एक ऐसा बेबी होता है जिसकी एज 29 डेज से लेकर कहां तक? 1 ईयर तक होती है। उस बेबी को हम इन्फेंट बोलते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछता है इन्फेंट किसे बोलते हैं, जिसकी एज 1 महीने से लेकर कहां तक होगी? एक नहीं, 1 महीने से लेकर 1 ईयर तक होगी, उस वाले बेबी को हम बोलते हैं इन्फेंट। क्या बोलते हैं? इन्फेंट। यहां तक आया समझ? उसके बाद इन्फेंट के बाद आता है टॉडलर। क्या आता है? टॉडलर। टॉडलर की जो एज होती है वो 1 to 3 years तक होती है। A baby whose age is from 1 to 3 years, उस बेबी को हम बोलते हैं टॉडलर। यानी युस कह बच्चे यम सज एज 1 ईयर पे 3 years तान तमिस वनो टॉडलर। क्या टॉडलर? आया समझ? उसके बाद टॉडलर के बाद आता है प्री स्कूल, यानी स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने से आज टर्मिनोलॉजी मत वन प्री नर्सरी। प्री नर्सरी के स्टूडेंट्स इस वाले एज ग्रुप में आते हैं। इनकी जो एज होती है वो होती है 3 to 6 years। यानी जो भी बेबी होता है जिसकी एज 3 से लेकर 6 years तक होती है उस वाले बेबी को हम बोलते हैं प्री स्कूल बेबी। आया समझ? उसके बाद है स्कूल स्कूल एजड स्कूल एजड चाइल्ड वो बेबी जिसकी एज 3 years जिसकी एज 6 years से लेकर 10 years तक होती है, उस बेबी को हम बोलते हैं स्कूल एजड चाइल्ड। आया समझ? यहां तक आया समझ? उसके बाद स्कूल एजड के बाद आता है पीरियड ऑफ एडोलेसेंट। बॉयज में अलग है, गर्ल्स में अलग है। आया समझ? गर्ल्स में है फ्रॉम 12 to 18 years, बॉयज में है 14 से लेकर 20 years। some books write from 12 to 18 in boys and 10 to 16 in girls। आया समझ? This is the period of adolescence। यहां तक आया समझ? जी जी, इसमें अर्ली एडोलसेंट आता है, लेट एडोलसेंट आता है। आया समझ? हाँ हाँ, वो भी आता है इसमें। इसमें वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वहां पे पूछा जाता है कि एडोलसेंट एज कहां से, मेल्स में कहां से स्टार्ट होती है और फीमेल्स में कहां से स्टार्ट होती है। आया समझ यहां तक? फिर से मैं रिपीट करता हूं ये जल्दी जल्दी। फिर से मैं जल्दी, पहला पढ़ा हमने न्यूबॉर्न की एज कितनी होती है? 28 डेज। उसके बाद होता है इन्फेंट की एज कितनी होती है? अप टू 1 ईयर। इन्फेंट के बाद आता है
उसके बाद आता है टॉडलर, टॉडलर की एज 1 to 3 ईयर। टॉडलर के बाद आता है प्री स्कूल, वन टू प्री स्कूल, प्री स्कूल की 3 to 6 ईयर। प्री स्कूल के बाद क्या आता है? प्री स्कूल के बाद प्री प्री स्कूल के बाद आता है स्कूल, स्कूल एजड चाइल्ड। उसके बाद आता है एडोलिसेंट, एडोलिसेंट। यहां तक आया समझ? यहां तक आया समझ? उसके बाद अब यहां से आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है, ये बुझ जो असल पॉइंट। अब हम आते हैं प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड, ये दो टर्में होती है, ये दो टर्में होती है। एक होता है प्री नेटल पीरियड, ब्याख पेरी नेटल पीरियड। एक होता है प्री, PRE, प्री। दूसरा होता है पेरी नेटल, PERINATAL, पेरी नेटल पीरियड। पहले हम पढ़ेंगे प्री नेटल क्या होता है, व्हाट इज प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड किसे बोलते हैं? प्री मतलब होता है बिफोर, नेटल मतलब होता है बर्थ। यानी जो भी पीरियड होता है बिफोर बर्थ उसको हम प्री नेटल बोलते हैं। समझ आ रही है? पीरियड, पीरियड बिफोर बर्थ, आया समझ? वो पीरियड जो स्टार्ट होता है फ्रॉम कंसेप्शन बट बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, उस वाले पीरियड को हम प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। यानी बर्थ से पहले जो भी पीरियड होता है उसको हम प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। इसके 3 स्टेज आते हैं। कितने स्टेजेस? प्री नेटल 3 स्टेज। प्री नेटल के 3 स्टेज होते हैं, प्री नेटल के 3 स्टेज होते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेज जो होता है उसको हम बोलते हैं जर्माइनल स्टेज। जर्माइनल स्टेज, जर्माइनल स्टेजस में क्या गसा, मैंने आपको पहले ही बोला, व्हेन ए मेल गमीट एंड ए फीमेल गमीट दे फ्यूज टुगेदर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद फिर से एक स्टेज स्टार्ट होता है, उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। यह एम्ब्रियोनिक स्टेज में मोरोलाश बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ज्यूट या आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, आया समझ, या ओबीजी में पढ़ोगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, क्या होता है? एम्ब्रियोनिक। यथ मज पाते एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म से बना, आया समझ? हो गए 2 स्टेजेस इसके प्री नेटल पीरियड के। जो तीसरा इसका पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं फीटल पीरियड, फीटल स्टेज या पीरियड, फीटल स्टेज। यानी जो 2 मंथ से लेकर कहां तक स्टार्ट होता है? बिफोर बर्थ, बर्थ तक जो स्टेज होता है फ्रॉम 2 मंथ्स टू बर्थ, उसको हम फीटल स्टेज बोलते हैं। इसमें भी बहुत सारी चेंज, इनमें क्या चीज शुगर बना, हार्ड बनता है, क्या बनता है, कम कम चेंजेस इनमें, उसको हम फीटल लाइफ बोलते हैं, फीटल स्टेज बोलते हैं। ये सब किसमें आता है? प्री नेटल में। किसमें? प्री नेटल। यानी प्री नेटल एक ऐसा पीरियड होता है वी स्टार्ट बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ तक जो भी पीरियड होता है, जो भी टाइम होता है, उसको हम बोलते हैं प्री नेटल। यहां तक आया समझ? उसके बाद पेरीनेटल, PERINATAL, पेरीनेटल पीरियड, पेरीनेटल पीरियड, ये आपको अब समझना है। कौन सा है? मैंने बोला प्रीनेटल। अच्छा, प्रीनेटल। जो प्रीनेटल होता है, PRENATAL, प्रीनेटल। प्रीनेटल, प्री मतलब बिफोर, प्री मतलब बिफोर, नेटल माने, नेटल माने बर्थ। यानी बर्थ से पहले जो टाइम पीरियड होता है, बर्थ से पहले जो टाइम पीरियड होता है, देखिए ये याद रखिए आप, तो शॉर्टस में प्री नेटल क्या है। प्री नेटल को फॉर एग्जांपल कंसेप्शन गो ना, कंसेप्शन मतलब क्या गो, यानी हम साथ हम कंसीव को एक मदर ने कंसीव किया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गई। उस पीरियड से लेकर बिफोर बर्थ तक, बिफोर बर्थ तक जो ये पीरियड रहता है, इस पीरियड को हम बोलते हैं प्री नेटल पीरियड। यानी कंसेप्शन से लेकर बिफोर बर्थ तक, यानी डिलीवरी तक, डिलीवरी तक उस पीरियड को हम प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। आया समझ? उसके बाद पीरीनेटल, PERINATAL, पीरीनेटल पीरियड क्या होता है? पीरीनेटल पीरियड क्या होता है? व्हाट इज पीरी? वो था PRE, ये है PERI, पीरीनेटल पीरियड। देखिए
ایک بیبی کو ہم کب بولیں گے کہ اسی بیبی یہ ہسا لائیو بیبی کیا لائیو بیبی لائیو بیبی مطلب کوئی بتا سکتا ہے زند آسان یہ گوڑ تہ آئی مین ٹو سے یم ساتن یہ اگر یہ زینا فار ایگزامپل اس ٹائم تک اگر یہ بورن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بورن یہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف سروائو کر سہ کس ٹائم پیریڈ سہ کس ویک آف گیسٹیشن کوئی بتا سکتا ہے کیا ورت بتا سکتا ہے کوئی دیکھیے نہیں نہیں اکارڈنگ ٹو WHO 24 ویک تک جو بیبی ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں بولو اکارڈنگ ٹو WHO جو 24 ویک تک جو بیبی ہوتا ہے اگر یہ ات ٹائمس زی یہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف سروائو کرے اگر ام کم زا بیبی اگر ام ایج کم زا سہ ہیکہ انڈیپینڈنٹ لائف سروائو کرت کہیں تھی سمجھ تران سمجھ آ رہی ہے اگر بیبی آسہ 24 ویک کا ہوگا اگر امس ڈلیوری گئی ات دوران 24 ویک تک یہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف سروائو کرت یہ ونان اکارڈنگ ٹو WHO مگر ہندوستانس مز 24 کی ہندوستان میں ہم لیتے ہیں 28 ویک تک جو بیبی ہوتا ہے اگر یہ بورن گیس اگر یہ ڈلیور ہوتا ہے یہ بیبی بورن ہوتا ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف سروائو کر سکتا ہے یہ WHO کا ہے یہ انڈیا کا ہے اس تھا وہ انڈیا کو یاد اب آتے ہیں ہم پری نیٹل پیریڈ پہ پری نیٹل پیریڈ کیا گو پری نیٹل پیریڈ گو سہ پیریڈ اس سٹارٹ گژھان یا اس ایکسٹینڈ گژھان the period that extends from 28th week of gestation to 7 days after birth کر تھو تو یاد شارٹس مز پری نیٹل پیریڈ گو کیا شارٹس مز تھو یاد پری نیٹل پیریڈ گو سہ پیریڈ یس سٹارٹ گژھِ فرام 28 weeks of gestation یم ساتن بیبی ہز ایج کتا ہے جو فیٹس ہوتا ہے اس کی ایج کتنی ہوتی ہے 28 ویکس تک ہوگی 28 ویکس سے لے کر آفٹر جب یہ بورن ہوتا ہے 7 دہن تان یم سات بیبی و زاو 28 ویک پہ 7 دہن تان بیبی 7 دہ پیریڈس کیا ونان جب بیبی بورن ہوتا ہے 7 کون سا نیونیٹ ارلی نیونیٹ یعنی 28 ویکس آف گیسٹیشن سے لے کر 7 days آفٹر برتھ کا جو بیبی ہوتا ہے یعنی جو بیبی نہیں جو پیریڈ ہوتا ہے اس پیریڈ کو ہم بولتے ہیں پری نیٹل پیریڈ سمجھ آ رہی ہے سمجھ آیا اس کے بعد اب آتا ہے لائیو برتھ کسے بولتے ہیں ہم یہ تھو یاد لائیو برتھ گو یم ساتن اخ بیبی زاو کمپلیٹ ایکسپلشن آف بیبی یم سات اخ بیبی زاو اس چھن یہ پائی مگر وی کی امس بیبی سن ایج یہ 28 ویکس آف گیسٹیشن یہ 30 ویکس آف گیسٹیشن یہ برابر ٹائم یہ کم ٹائم ایک بیبی جو ہے یہ بورن ہو گیا ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس کی ایج کیا ہے یہ 28 ویک کا ہے یہ 30 ویک کا ہے 32 ویک کا ہے 38 ویک کا ہے 40 ویک کا ہے جب یہ بیبی بورن ہوتا ہے یم سات بیبی زاو یم سات ماج ہند شکم مز نبر درو ام پتن اگر یہ بیبی اکس گنٹس تامت ہاوا سائنس آف لائف جو بھی سائنس ایک انسان کو انسان زند انسان یم تم سن سائنس اگر یہ بیبی توتامت ہاوا سائنس آف لائف امس بیبی ونو یہ ونان کاشر پہ
अमि साथ जाव ममती नेचू छुना बोजमुत तय दैट मीन्स तमिस यम सात सु जाव तमिस साइनस के मगर सु बेबी यम साइन हय अकिस गंटस तान पत मूद सह तमिस बेबी वन लाइव बर्थ समझ आवा कशर पे समझो आ गो कह अमिस जाव मोमुत शुर सह यड़ मज मोमुत गो यम सात सह जे अस लगा पा यह मोमुत यड़ मज तिक सह तम तथ गंटस हावा साइंस ऑफ लाइफ कहें मगर इस लाइव बर्थ वोल बेबी इट शोज द साइंस ऑफ लाइफ कत ताम फॉर एट लीस्ट 1 आवर 1 घंटे तक ये साइंस ऑफ लाइफ दिखाता है तवे अमिस वन यह गो लाइव बेबी आया समझ या लाइव बर्थ। उसके बाद है और एक टर्म उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ स्टिल स्टिल बर्थ स्टिल बर्थ किसे बोलते हैं स्टिल बर्थ गो सह बेबी उस माज शिकमस मज मूद उस माज शिकमस मज मूद मगर अम सज एज मोर देन 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन मोर देन 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन वो थो याद टर्म थो ये याद थो याद what is the difference between abortion what is the difference between abortion and stillbirth abortion और स्टिल बर्थ में क्या फर्क है abortion और स्टिल बर्थ में यही फर्क है abortion गसा तेली यम सातन अमिस शाबा जब इस बेबी की इस फीटस की जो एज होती है वो लेस देन 28 वीक मगर ये इंडियन आसन अगर इंडियन बेबी अम सज एज यह गि लेस देन क्या 28 वीक्स मगर अकॉर्डिंग टू WHO वनो लेस देन 24 वीक्स अगर इसकी डेथ हो गई बिफोर 28 वीक्स तब हम इसको एबॉर्शन बोलते हैं अगर वह अम सज डेथ यह गई आफ्टर क्या आफ्टर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तब हम इसको या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी या डिलीवरी दौरान गई अमिस डेथ अथ अमिस बेबी वनो यह गो स्टिल बर्थ क्या गो समझ आवा अगर आपसे अब कोई पूछता है व्हाट इज एबॉर्शन एंड व्हाट इज स्टिल बर्थ एबॉर्शन दो किस्मो आ गो मिसकैरेज गो पाने ग नेचुरली ग ब्या गो इंड्यूस्ड एबॉर्शन गो पान करान समझ आवा एबॉर्शन कब बोलते हैं हम एबॉर्शन बोलते हैं जब एक बेबी की डेथ हो जाएगी एक फीटस की डेथ हो जाएगी जिसकी एज क्या होगी लेस देन 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तब हम एबॉर्शन बोलते हैं जब मोर देन 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन बेबी की जो होगी एज होगी या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी उसकी डेथ हो जाएगी उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ यहां तक आया समझ योतम गोवा क्लियर यमन चीजन मज हमेशा मिसकनसेप्शन रोजान पे ऑब्जेक्टिव तो सह लेखा तत यह गो मिसकैरेज तमिस पी मिसकैरेज यथ क्या फर्क और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझ तरह उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे टर्म बेबी यम सात वीक्स ऑफ गेस्टेशन वुचा पहले हम पढ़ेंगे वीक्स ऑफ गेस्टेशन यानी यम सात माज हंद शिकमस मज यम सात माज हंद शिकमस मज बेबी एक मिनट यम सात माज हंद शिकमस मज बेबी कर वो यह गुन यह बच कशर पे यह तम सात जुन यम सात कंप्लीट क्या टर्म टर्म कर वो यम सात अम एज 37 वीक्स टू 42 वीक्स 37 से लेकर 40 उस बच्चे यथ गेस्टेशन पीरियडस मज यथ गेस्टेशन गैप मज गई तमिस बच्चस वो टर्म बेबी यानी यम सात बच सज एज 37 वीक्स सह जाव अमिस वो यह टर्म बेबी उस बच्चे 39 या 40 या 42 एज मज जाव तमिस वो यह टर्म बेबी सह बच्चे यह आया समझ गो टर्म बेबी क्या गो टर्म बेबी माने वो बेबी उस कर गस बोर्न यम सात वीक्स ऑफ गेस्टेशन कत 37 से लेकर 42 वीक्स तक समझ आई सह बेबी इस बिफोर जे 37 वीक्स सह बेबी विच विल बोर्न बिफोर 37 वीक्स ऑफ उसको हम बोलते हैं प्री टर्म क्या बोलते हैं हम या बोलते हैं हम प्रीमैच्योर क्या बोलते हैं हम प्रीमैच्योर बेबी
premature یا پری ٹرم بیبی گو سہ بیبی اس بورن گژھِ بفور 37 weeks آف gestation. سمجھ آ رہی ہے؟ سہ بیبی اس زی مور دین اس زی یا زی 42 weeks پہ یا زی 42 weeks پہ یا زی مور دین 42 weeks پہ تمس تہ ونو اس یہ ہسا گو کیا پوسٹ ٹرم بیبی. پوسٹ ٹرم بیبی پوسٹ ٹرم بیبی یا پوسٹ میچور بیبی بھی بولتے ہیں. سمجھ آئے؟ سمجھ آوا یوتامت؟ یہ آیا سمجھ؟ تھکیو ما؟ اس کے بعد ہے اپروپریٹ فار گیسٹیشنل ایج. گیسٹیشنل ایج اپروپریٹ. دیکھو جو بھی انڈین بیبی ہوتا ہے انڈین بیبی یم ساتن بیبی زیوا امس اخ سکور اخ کران چیک تک ایبگار سکور یہ پارو ایبگار سکور گو کیا ایبگار سکورس بیس کران بیبی یم سات یہ بیبی زی امس ویٹ کران چیک کیا کران ویٹ کران چیک ایٹ دا ٹائم آف برتھ یہ ضروری یہ کمپلسری یہ مینڈیٹری اکس نرسہ خاطر اکس ڈاکٹرس خاطر سہ کر اکس بیبی ہند ویٹ چیک. انڈین یم سات وچان انڈین بیبی ہند اس ویٹ آسان سہ 2.5 kg سے لے کر 3.5 مگر یہ ایگزامنر کران یہاں پہ ایگزامنر کوشچن ایک پوچھتا ہے تہ پورمت بیبی ہند ویٹ اس ہسا یہ ہسا لائک کران 2.5 سے لے کر 3.5 kg مگر وزنا تہ رینج دت کی تتہ ونو تھی نارمل یہ ایوریج کیا امس ویٹ تھی کیا لکھو تتہ 2.5 تہ دت تتہ 3.3 تہ دت تتہ 3.5 دت تھی کیا دیو بولو تتہ 4 آپشن فار ایگزامپل وہاں پہ لکھا ہے ہاں نہ ہمیشہ مڈل تیل ژھانڈن 3 kg از دی مور ایکوریٹ 3 kg مور ایکوریٹ. آیا سمجھ؟ وہی نا 3 kg نا ایوریج ہمیشہ پتہ کرن ایوریج یعنی امن درمیان میں آپ کو رینج پتہ ہے رینج کیا ہے 2.5 سے لے کر 3.5 ان کی مڈل کیا ہے اب 3 kg 3 kg از مور ایکوریٹ آنسر. آیا سمجھ؟ اڑ سٹوڈنٹ کیا کران تم تلا ووٹ اچھا تگا تم پتہ سہ کارس کران ات کن اچھا یہ تگا تمہ پورمت 2.5 سے لے کر 3.5 تم ورتھ دان 2.5 پتہ واتان گھر تمن یہ غلط گومت. آیا سمجھ؟ اب ہم بات کر رہے تھے اپروپریٹ ہاں کیا دیکھو اڑین بکن پہ لکھت مگر بہت تمہیں مور ایکوریٹ ونان کن بک پہ لکھت 2.5 سے لے کر 2.5 سے لے کر 4 kg تک بھی بہت کران انڈین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی انڈین بیبی ان بیبی کا جو وش سوری